हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे एलईडी ट्यूबलाइट में जो एलईडी लगी होती है एसएमडी एलईडी, उस एलईडी को कैसे आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि जितनी भी एलईडी लगी हुई है वो सभी एलईडी हमारी सही है या ख़राब है। आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जो ड्राइवर सर्किट लगा होता है उस ड्राइवर सर्किट में नॉर्मली क्या फॉल्ट्स आने के कारण से ये जो एसएमडी एलईडी है ये हमारी ग्लो नहीं कर पाती है, पूरी तरीके से डेड हो जाती है। तो यहाँ पर सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी एसएमडी एलईडी यहाँ पे लगी हुई है सभी एसएमडी एलईडी को आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो आपको चेक करने के लिए इस प्रकार का डिजिटल मल्टीमीटर ले लेना है और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर यहाँ पे सेट कर लेना है। इस तरीके से कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है। उसके बाद जितने भी एसएमडी एलईडी है यहाँ पे इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एसएमडी एलईडी ये ग्लो होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस तरीके से ग्लो हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो एलईडी है ये हमारी सही है। दूसरे को उसी प्रकार से चेक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे दूसरे एलईडी भी यहाँ पे सही है। इसी तरीके से सभी एलईडी को बारी बारी से इस तरीके से चेक करना है। उसके बाद देखेंगे कि जो भी एलईडी यहाँ पे ख़राब होगी वो यहाँ पे ग्लो नहीं हो पाएगी। इस तरीके से यहाँ पे सभी एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही हैं। इसका मतलब ये जो एलईडी ये हमारी सही है यहाँ तक। तो एसएमडी एलईडी सही है। इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर ही सेट करके रखना है। उसके बाद सभी एलईडी को इस तरीके से चेक करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव को इस तरीके से अगर लगाते हैं तो ये एलईडी हमारा ग्लो करता है। वहीं पर देख सकते हैं मल्टीमीटर की प्रोब को अगर इस तरीके से चेंज करेंगे इसको तो यहाँ पे जो एलईडी है वो हमारा ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ही मिलना चाहिए तभी ये जो एलईडी ये हमारा वर्क कर पाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से सभी एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है। इस तरीके से सभी एलईडी को आप बहुत ही आसानी से आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सभी एसएमडी एलईडी को चेक करने से सभी एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रहा है। अगर सभी एलईडी यहाँ पे सही है तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम ये जो ड्राइवर सर्किट है इस सर्किट में ही कहीं ना कहीं खराबी है, जिसके कारण से ये जो एलईडी ट्यूबलाइट है ये हमारा पूरा ग्लो नहीं कर रहा है, पूरी डेड कंडीशन में है। तो डेड कंडीशन होने का यहाँ पर क्या कारण हो सकता है, सब यहाँ पर देख सकते हैं। एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस अगर किसी भी कारण से जल जाता है तो ये जो एलईडी है एसएमडी एलईडी हमारा ग्लो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक एमओबी लगा हुआ है। इस एमओबी को अगर चेक करते हैं और ये ख़राब अगर मिलता है तो भी ये जो बोर्ड है ये हमारा सही से वर्क नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से जो एसएमडी एलईडी है वो हमारी ग्लो नहीं हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक पीएफ कैपेसिटर है। इस पीएफ कैपेसिटर के भी ख़राब होने के कारण से भी ये जो इसकी जो मदरबोर्ड है ये पूरी तरीके से डेड हो जाती है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन कैपेसिटर के ख़राब होने के कारण से इस एसएमडी एलईडी में ब्लिंकिंग की समस्या होने लगती है, जिससे ब्लिंकिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर एक 100 वोल्ट और 100 यूएफ का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर के ख़राब होने के कारण से भी ये जो यहाँ पर एसएमडी एलईडी लगी हुई है सभी एलईडी हमारे ब्लिंकिंग करने लगते हैं, जिसके कारण से
ये जो ट्यूबलाइट है ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉमन मोड कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल के ख़राब हो जाने के कारण से भी यहाँ पर ये जो ट्यूबलाइट है ये पूरी तरीके से डेड शो होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंपोनेंट लगे हुए हैं और सभी कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले इसके पीछे साइड को अगर देखेंगे इस बोर्ड के, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एसएमडी डायोड लगा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पे होता है। इस डायोड के ख़राब हो जाने के कारण से भी ये जो मदरबोर्ड है ये पूरी तरीके से डेड हो जाती है। इस एसएमडी डायोड का काम होता है एसी करंट को डीसी में बदलना। ये जो डायोड है एसी करंट को डीसी में बदलता है। उसके बाद आगे पूरी तरीके से डीसी नहीं होती है, जिसके कारण से यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स लगाए गए हैं जो डीसी वोल्टेज को पूरी तरीके से फिल्टर करके आगे सप्लाई दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक आईसी लगी हुई है। उसके बाद कुछ यहाँ पे एसएमडी डायोड लगे हुए हैं और एसएमडी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इन सभी कंपोनेंट्स के ख़राब होने के कारण से भी ये जो बोर्ड है ये पूरी तरीके से डेड शो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ख़राब होगा तो आगे की सप्लाई पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण से ये बोर्ड पूरी तरीके से डेड हो जाता है। तो सबसे पहले फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को आप मल्टीमीटर से ही बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के दोनों लेग पर मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपस में इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए इस तरीके से। तो देख सकते हैं फ्यूजिबल रेजिस्टेंस में कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल हमारा सही है, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस में कोई ख़राबी नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक एमओवी लगा हुआ है, इस एमओवी को भी चेक करेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर में कोई रीडिंग या कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर कोई रीडिंग या कोई बीप की आवाज़ अगर आती तो ये जो यहाँ पर एमओवी लगा हुआ है ये हमारा ख़राब होता है। मल्टीमीटर से जब भी आप चेक करेंगे एमओवी को तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और ना ही इसमें किसी प्रकार का रीडिंग शो होना चाहिए। इस तरीके से एमओवी को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक पीएफ कैपेसिटर है। उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन कैपेसिटर्स को भी आप कंटिन्यूटी रेंज पर ही चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये कैपेसिटर में मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आती तो ये हमारा शॉर्ट होता, तो ये बिल्कुल अभी सही है। लेकिन यहाँ पर जो एसएमडी डायोड लगा हुआ है इस डायोड को एक बार चेक कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर में कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है और मल्टीमीटर की प्रोब को दूसरे साइड में लगाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे जब भी एसएमडी डायोड में, तो मल्टीमीटर में कुछ भी रीडिंग या बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए इस तरीके से। एसएमडी डायोड में टोटल 4 लेग होते हैं, 2 इनपुट के और 2 आउटपुट के इस तरीके से। और तो किसी भी लेग पर यहाँ पे रीडिंग या बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये जो एसएमडी डायोड है ये हमारा ख़राब होगा। इस तरीके से डायोड को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक जो कॉमन मोड कॉइल यहाँ पे लगी हुई, टोटल कॉमन मोड कॉइल में यहाँ पे 4 लेग बने हुए हैं इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस जो कॉइल है इस कॉइल में टोटल यहाँ पे 3 लेग दिए हुए हैं, 1 2 एक इधर 3, टोटल 3 लेग इसमें दिया हुआ है। तो इस कॉइल को भी आप मल्टीमीटर से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सभी कुछ आपको कंटिन्यूटी में ही यहाँ पे चेक करना है इस तरीके से।
तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। जब भी आप कॉइल को चेक करेंगे तो कॉइल में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर इस तरीके से बीप की आवाज़ आती है कॉइल को चेक करते टाइम, तो ये कॉइल हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट को बहुत ही आसानी से आप मल्टीमीटर से चेक करके आप इसको रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पर। और जब सभी कंपोनेंट को चेक करने के बाद अगर कोई भी कंपोनेंट ख़राब नहीं मिल रहा है और तब भी ये जो हमारा एलईडी ट्यूबलाइट है नहीं वर्क कर रहा है, तो आपको एक और काम करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी कंपोनेंट्स में आपको यहाँ पे रीसोल्ड कर देना है। रीसोल्ड के मतलब यहाँ पर जो सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पे जो इसका रांगा होता है, इसके ऊपर में रांगा को चढ़ा देना है। इस तरीके से देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे डिसोल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगे कंपोनेंट्स के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी पिनें होती है वो ढीली पड़ जाती है। इस तरीके से देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है ये बहुत आराम से ये हाथ से ही इसको हिलाने से हिल रहा है। ये पूरी तरीके से ड्राई सोल्ड हो चुका है, इसको फिर से सोल्डरिंग करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये भी कारण हो सकता है। बहुत से बोर्ड में ये भी देखने को मिलता है कि सभी कंपोनेंट ठीक होने के बाद भी ये जो बोर्ड है ये हमारा वर्क नहीं कर पाता है। तो आप उसमें फिर से रीसोल्व करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे सोल्डरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे इसकी जो पिनें हैं ये ड्राई सोल्ड हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।